एक बूढ़ा आदमी रो रहा है और एक अमीर आदमी के पैरों में गिरा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 10 रुपए के सिक्के की कीमत 10 करोड़ भी हो सकती है। आज की कहानी शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर खन्ना की है, जिन्हें अपनी तिजोरी की चाबी तो मिल गई, लेकिन सुकून का दरवाज़ा उन्होंने खुद ही बंद कर दिया था। भाग 1, सफलता का अहंकार। मिस्टर खन्ना शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे। उनके पास बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगला और हजारों कर्मचारी थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ की कमी थी, वो थी दया। उनका मानना था कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ पैसे से खरीदा जा सकता है। एक दिन खन्ना अपनी चमचमाती कार से एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत पुराना और जर्जर ढाबा पड़ा। खन्ना की कार अचानक खराब हो गई। तेज़ बारिश हो रही थी और मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। मजबूरी में खन्ना उस छोटे से ढाबे पर रुके। भाग 2, ढाबे वाले का निस्वार्थ भाव। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसका नाम काका था। काका ने देखा कि साहब परेशान है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, साहब बाहर तूफान है, आप यहाँ बैठिए, गाड़ी ठीक होने में समय लगेगा। खन्ना ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, सबसे महंगा खाना लाओ। काका बोले, साहब यहाँ महंगा सस्ता नहीं, सिर्फ प्यार का खाना मिलता है। आज राशन खत्म हो गया है, बस एक आखिरी बाजरे की रोटी और थोड़ी सी चटनी बची है, वो मैं अपने लिए रखने वाला था, पर आप मेहमान हैं, आप खाइए। खन्ना ने वो रोटी खाई। उन्हें ताज्जुब हुआ कि 5 स्टार होटलों के खाने से ज़्यादा स्वाद उस सूखी रोटी में था। खाना खाकर खन्ना ने अपनी जेब से 2000 का नोट निकाला और काका की तरफ फेंक दिया। काका ने नोट उठाकर वापस कर दिया और बोले, साहब इस रोटी की कीमत आपका पेट भरना था, वो भर गया, मेरा मेहनताना मिल गया। दुआओं का सौदा मैं रुपयों से नहीं करता। हुक नंबर 2, दी ट्विस्ट। खन्ना को लगा बूढ़ा आदमी पागल है। वो अपनी गाड़ी ठीक करवाकर शहर लौट आए, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वक्त का पहिया कभी घूम सकता है। भाग 3, किस्मत का खेल। 3 साल बीत गए। खन्ना के बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया। रातों रात खन्ना सड़क पर आ गए। उनके पास रहने को घर नहीं बचा और खाने को दाने नहीं। जो दोस्त कल तक साथ थे, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक रात खन्ना उसी सड़क पर भूखे प्यासे चल रहे थे जहां वो ढाबा था। उन्हें याद आया कि सालों पहले उन्होंने यहां खाना खाया था। उम्मीद लेकर वहां पहुंचे, लेकिन वहां अब कोई ढाबा नहीं था, बल्कि एक बड़ा अन्नपूर्ण आश्रम बन चुका था। अब आगे भाग 4, पहचान और पछतावा। खन्ना वहां लाइन में लग गए ताकि एक वक्त का खाना मिल सके। जब उनकी बारी आई तो सामने वही काका खड़े थे। काका अब काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उनकी मुस्कान वही थी। काका ने खन्ना को पहचाना। उन्होंने खन्ना को बुलाया और सम्मान से बिठाकर वही बाजरे की रोटी परोसी। खन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए पूछा, काका आपने मुझे पहचाना? मैं वही घमंडी आदमी हूँ जिसने आपके पैसे ठुकराने पर आपका मजाक उड़ाया था। आज मेरे पास कुछ नहीं है। काका ने बहुत गहरी बात कही, साहब इंसान के पास जब बहुत कुछ होता है तो उसे लगता है कि वो सब उसने कमाया है, लेकिन असल में हम जो दूसरों को देते हैं वही मुसीबत के समय हमारे काम आता है। उस दिन आपने पैसे दिए थे वो तो खर्च हो जाते, लेकिन उस दिन जो दुआ मैंने आपको दी थी उसी ने आज आपको फिर से यहाँ तक पहुँचा है, ताकि आप फिर से शुरुआत कर सके। आगे भाग 5, मोरल सीख। मिस्टर खन्ना को समझ आ गया कि पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। किताब खरीदी जा सकती है, ज्ञान नहीं। और भोजन खरीदा जा सकता है, लेकिन भूख और तृप्ति नहीं। खन्ना ने उसी आश्रम में सेवा करना शुरू किया और देखते ही देखते अपनी मेहनत और काका के आशीर्वाद से फिर से एक छोटा लेकिन सफल बिजनेस खड़ा किया। इस बार उनके पास अहंकार नहीं, बल्कि एक इंसानियत थी। फाइनल हुक, इंगेजमेंट। दोस्तों याद रखिए, कुदरत का एक नियम है, जो आप बांटते हैं वही आपके पास 1000 गुना होकर वापस आता है। अगर आज आपके पास क्षमता है तो किसी की मदद ज़रूर करें। आपका एक कमेंट किसी की सोच बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी अनजान की मदद की है? अपनी
कहानी नीचे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक उम्मीद की ज़रूरत है। तो गाइस, ये थी हमारी एक और प्यारी सी मोरल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।